क्वेश्चन है उसको कम समय में, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड वो कैसे बनेगा। आपके इस प्रकार के क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बनाएगा, 1 सेकेंड में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। नीट 2024 के परीक्षा की तैयारी को लेकर के हम लोग आए हुए क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ करके हम कैसे समझेंगे कि वह किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर वह क्वेश्चन क्विकली कैसे बनेगा। इसी पर हम लोग कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल को लेकर के। उसी क्रम में नीट 2023 में कुछ आए हुए क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है और उसका सॉल्यूशन देने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको सोल्व कर दिया, आप उसको देख लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन आया है उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कम समय में, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड वो कैसे बनेगा। तो उसी तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिए। जैसे देखिए ये नीट 2023 क्वेश्चन है, ये देखो यहां लिख देते हैं, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 2023 का, एग्जाम्पल के रूप में है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 मिनट, या 20 है, 20 मिनट, यानी कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व का जो हाफ लाइफ, अर्धकाल जीवन है ना, वह है 20 मिनट। तो कहता है क्वेश्चन कि इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कहता है कि कितना समय में उसके प्रारंभिक वैल्यू का 1/16 भाग तक वो गिर जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए। कहता है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड है 20 मिनट, तो कितना समय में उसका 1/16 माने कि वह अपने 1/16वां भाग तक गिर जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यह समझना है कि यह हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड मामला है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है। तो आप लोग हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पढ़े होंगे। हाफ लाइफ पीरियड, यह हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर है, मेरे पास कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे कोई भी, मान लीजिए कि नाम दे दिए, ये कुछ भी हो सकता है XYZ, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से हमेशा अल्फा, बीटा और गामा रे निकलते रहता है और उस कारण से वह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वह अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा रे उसको डिके करते रहता है। तो इस कारण से इस एलिमेंट का एटम का डिसइंटीग्रेशन होता है, वह कन्वर्ट होते रहता है। तो उसी क्वेश्चन में कहता है कि जितना समय में इसके इनिशियल का आधा भाग ड्रॉप हो जाए, यानी कि उसका आधा भाग डिसइंटीग्रेट हो जाए, जितना वह है, अगर 5 किलो, जिस एग्जाम्पल मास में 5 किलो अगर है, तो जितना समय में 2.5 किलो उसका डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब कि उसका इनिशियल वैल्यू का आधा भाग जितना समय में पार हो जाए, माने डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिके हो जाए, उसी को कहते हैं, माने विखंडित हो जाए, उसी को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो एक तरह से ऐसे समझिए, इसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसे मान लीजिए कि हाफ लाइफ पीरियड है T, ध्यान दीजिए T, कोई एलिमेंट A है जिसका हाफ लाइफ पीरियड है T, तो अगर उसका इनिशियल वैल्यू कुछ होगा, कहता है कि इतना समय में उसका डिसइंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1/2। अगर कोई पूरा का पूरा कंप्लीट भाग है तो 1 भाग होता है, कंप्लीट भाग को बोलते हैं 1 भाग।
तो यह हाफ लाइफ पीरियड अगर टी है तो इस टी टाइम में उसका 1/2 भाग डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर 1/2 भाग डिसइंटीग्रेट हो गया तो फिर अगला टी अगर आएगा इतना ही टाइम में, तो अब जितना बचा है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि अब जितना बचा है उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का 2 यानी कि यही 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो जाएगा। फिर अगर टी टाइम अगला बढ़ेगा तो अब इसका आधा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2। फिर अगर टी आएगा तो इसका आधा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने एक तरह से ऐसे समझिए कि जितना है इनिशियल में उसका आधा। तो शुरुआत में मान लीजिए कि उसका कंप्लीट पार्ट था 1, तो उसके टी टाइम के हाफ लाइफ पीरियड में कितना उसका डिसइंटीग्रेट हो गया 1/2। अब यहां से फिर अगला टी टाइम अगर लेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड, तो अब इसका आधा माने कि 1/2 का 2 यानी कि 1/2 इंटू नीचे में 2 हो जाएगा। अब फिर अगर अगला टाइम लेते हैं टी हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू। अब देखिए ये जो सीरीज चल रहा है, और देखिए ये 2 हो गया, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2, इसको चाहेंगे तो 1/2 के पावर 3, इसको चाहेंगे तो 1/2 के पावर 4। इस तरह से अगर यह सीरीज चल रहा है तो मान लीजिए कि यह अप टू n टाइम्स अगर चलता है, यह सीरीज अगर n टाइम तक चलते रहता है, तो यह जो पोर्शन है जैसे मान लो कि टी 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 कितने बार आएगा, अगर इसको हम जोड़ेंगे सभी को अप टू n टाइम्स, तो यह हो जाएगा, ऐसे यहां लिखते हैं, यह हो जाएगा t प्लस टी प्लस टी, सॉरी टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी अप टू n टाइम्स। उतना में इसका 1/2 के पावर n। जिसे देखिए एक बार में 2 के पावर 1 बचा, जब दूसरका बार आया तो 2 के पावर 2 हुआ, जब तीसरका बार आया तो 2 के पावर 3 हुआ, चौथा बार आया तो 2 के पावर 4 हुआ। इस तरह से अगर अप टू n टाइम्स जाएगा तो यह t प्लस टी प्लस टी प्लस टी कितना बार हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। उस कंडीशन में इसका 1/2 के पावर, यानी कि t प्लस टी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू टी, इसमें हो जाएगा 1/2 के पावर n। अब यह जो आपको फॉर्मूला मिला, यही फॉर्मूला आपके इस प्रकार के क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बनाएगा। 1 सेकेंड में। पहले इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ। हाफ लाइफ पीरियड हुआ कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का शुरुआत में जितना भाग है उसका आधा भाग कितने समय में डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लिए कि उसका हाफ लाइफ पीरियड टी है, तो इस टी टाइम में वह 1/2 भाग डिसइंटीग्रेट हो गया, क्लियर, ड्रॉप हो गया। फिर अगर अगला टाइम टी लेते हैं तो अब इसका जो बचा हुआ है उसका आधा भाग, फिर अगला टाइम लेंगे तो जो बचा हुआ है उसका आधा भाग। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह टी का सीरीज चलते चल जा रहा है, यह 2 का पावर में कन्वर्ट होते चल जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं कि अगर ऐसा सीरीज n टाइम्स तक चलेगा तो इधर का t प्लस टी प्लस टी प्लस टी n टाइम्स तक n इंटू टी हो जाएगा। इधर का पावर जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 हो जाएगा 2 के पावर n। तो यह जो आपका फॉर्मूला बना, यह इस क्वेश्चन के लिए मास्टर फॉर्मूला बन गया। और यही मास्टर फॉर्मूला आपके इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेगा। कैसे? तो अब यहां देखिए इस क्वेश्चन पर, ये कहता है कि 1/16, तो यहां जो भी दिया रहेगा ध्यान दिए यह 2 के पावर में रहेगा, चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या है 2 के पावर n। जब भी दिया रहेगा यह 2 का इंडेक्स रहेगा। तो 1/16 की बात करता है। इसी क्वेश्चन को आप ले लेते हैं ये कि हमारा 20 मिनट है। देखिए यह है 20 मिनट। 20 मिनट के लिए अगर हम इस फॉर्मूला को इसमें लगाते हैं तो
यह 1/16 है वह 1/2 के पावर 4 होगा। अब यहां पर n के जगह पर 4 आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 4 गुने 20 हो जाएगा। देखिए n से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 2 के पावर 4 का मतलब कितना आया, यहां पर आया तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 20 40 20 30 60 20 चौके 80, तो यहां पर n से मल्टीप्लाई हो गया। तो सीधा सीधी फॉर्मूला हो गया कि जितना पार्ट वह दे रहा है उसको 2 के पावर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही 2 के पावर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यही जो इंडेक्स है यही हाफ लाइफ पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब कितना हो गया, ये 20 चौका 80 मिनट। अब ऑप्शन में दिया है 40 मिनट 60 मिनट 80 मिनट 20 मिनट, तो सेकेंड भी नहीं लगेगा, आंसर आपका ये 20 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड का जो बेसिक कंसेप्ट है उस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आपको यह एक रिजल्ट मिला, और इस रिजल्ट से आपका क्वेश्चन जो है सेकंड के अंदर बनेगा। कितना देर लगा, हम देख लिए कि 2 के पावर n हो गया, तो 2 के पावर इस क्वेश्चन में 4 हो गया, तो हमको n में हाफ लाइफ पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 में 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है, 20 चौका 80 मिनट आंसर हो गया। कितना देर लगेगा, 1 से 2 सेकंड अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो लगेगा। तो इस तरह से यह नीट में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करने का मेरा मतलब यही है कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट और उस कंसेप्ट पर आधारित डिराइव करके जो आपका फार्मूला आया है वो फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, कितना जल्दी बनता है। अब ऐसे तो मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके भी आदमी बना सकता है, लेकिन कितना करेंगे, क्वेश्चन लंबा खा जाएगा। हम सीधे याद रखेंगे NT = 1/2 के पावर n, जो इंडेक्स यहाँ पर आएगा वो इंडेक्स यहाँ पर उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उलट के क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि 20 मिनट में हाफ लाइफ पीरियड है उसका 20 मिनट, तो 80 मिनट के बाद उसका कितना भाग बचेगा, तो 80 मिनट के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चूंकि 20 की बात करता है तो यहाँ 20 गुने 4 सीधे कर दिए, 4 का मतलब कि 2 के पावर 4 यानी कि 1/16 पार्ट, उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी करते रहिए, आप सीधे मॉडल सेट को उठाइए, मॉडल सेट को उठा करके उसको बनाते जाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और क्लियर करने के बाद फिर आगे की ओर बढ़िए। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, अलग अलग वीडियो बना करके आपको डालेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप उस टॉपिक के कंसेप्ट को पकड़िए और जानिए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नीट में है, क्वेश्चन कहीं भी दे सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। नमस्कार।